जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जो हम लगातार वीडियो जैसे डाल रहे हैं सूर्य के बारे में, क्योंकि अभी क्या है कि सूर्य का परिवर्तन होने वाला है और सभी राशियों के अंदर अलग अलग परिवर्तन होगा। कौन से घर के अंदर कहाँ पर जाएगा उसी के बारे में हम चर्चा करें। साथ में जिन भी व्यक्ति का सूर्य अगर अच्छा होता है ना तो वो किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सूर्य अच्छा है या बुरा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और आपकी राशि में किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि उनका सूर्य अगर ख़राब हो तो कैसी स्थिति पैदा होगी। अगर उनका सूर्य अगर अच्छा हो, सही है, उच्च का है तो किस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। अब सूर्य के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य जिसका बुरा होता है ना, उसके अंदर एक तो रोग पैदा होता है, यानी अनेक प्रकार के रोग पैदा होने लग जाते हैं। जैसे BP हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गई या फिर कोई अन्य बीमारियाँ जैसे पैदा होना प्रारंभ हो जाती है। कई जैसे होते हैं कि उनके बीमारी भी है परंतु उनकी दवाई काम नहीं कर रही है। कई बार कहते हैं ना कि दवाई लग नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य कमज़ोर होता है। सूर्य खराब की स्थिति जांचने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमारा आहार और व्यवहार दोनों ही खराब होने लग गया। शरीर में आलस्य बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाता है। हमारे बड़ों के साथ में हमारे जो विचार विमर्श है वो ख़त्म होने लग जाते हैं। हमारे परिवार के जो लोग हैं वो हमसे मुंह मोड़ने लग जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। सूर्य जिसका खराब होता है ना, उसके अंदर अगर किसी प्रकार का टैलेंट है तो उस टैलेंट को यूज करके लोग और इस प्रकार निकाल करके फेंक देंगे जैसे चाय में से मक्खी फेंकते हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पर बनती है। दूसरा, उसके पास में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो भी होगा ना वो धीरे धीरे करके उससे डाउन आता जाएगा। ऐसी स्थितियाँ कब पैदा होती है? जब हमारा सूर्य खराब होता है। सूर्य जिसका खराब होगा वो करियर के अंदर सफलता नहीं पा सकता। सूर्य किस किस का प्रतीक है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखो, सूर्य जैसे है कि हमारे पिता का प्रतीक सूर्य होता है, आत्मा का प्रतीक सूर्य होता है, आत्मविश्वास का प्रतीक सूर्य होता है, गुरु का प्रतीक सूर्य होता है, पद प्रतिष्ठा का प्रतीक सूर्य होता है, मान सम्मान इनका प्रतीक सूर्य होता है, निरोग्यता का प्रतीक सूर्य होता है, सफलता का प्रतीक सूर्य होता है, उज्जवल पॉजिटिव इन चीज़ों का प्रतीक भी सूर्य होता है, प्रकृति का प्रतीक भी सूर्य ही होता है, प्रकाश का प्रतीक भी सूर्य होता है। जैसे अंधकार में हमारा जीवन चल रहा है, उसके अंदर अगर प्रकाश कहीं से आ जाता है तो इसका मतलब सूर्य भगवान हमारे अच्छे हैं। अब यहाँ पर यही बात करेंगे हम कि सूर्य भगवान किस प्रकार हैं तुला राशि के। वैसे तो तुला राशि के अभी तक जैसे बात कर रहे हैं पीछे के महीने में, यानी हम बात करें 16 अगस्त से 16 सितंबर की। 16 अगस्त को जब सूर्य भगवान परिवर्तन होंगे तो वो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और गजब का विश्लेषण लेकर आ रहे हैं और चमत्कार लेकर के आ रहे हैं। क्यों, किस लिए, वो चीज़ हम यहाँ वीडियो पर देखेंगे और सुनेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इनसे होने वाले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो हम कुंडली बता रहे हैं ये कुंडली है हमारी चंद्र राशि के आधार पर, चंद्र राशि के ऊपर आधारित होती है। तो इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि ये सभी के ऊपर लागू होती है। लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर ये लागू होती है। ये हमारा एक मूल्यांकन होता है चंद्र राशि के आधार पर, नाम से प्रचलित जो राशि होती है उसके आधार पर मान सकते हो आप। परंतु जैसे कोई भी व्यक्ति होता है जिसको ये पता नहीं होता मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी कुंडली क्या है, या मेरा कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा कौन सा ग्रह खराब है, तो उन सभी के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वो इस प्रकार अपनी स्थिति के बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। कैसे? जैसी परिस्थितियाँ हम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थितियाँ उनमें बन रही है तो इसका मतलब आपकी जिस राशि के अनुसार बन रही है उसी राशि के अनुसार ही आपका सिस्टम चल रहा है, जीवन चल रहा है। अब यहाँ पर अगर तुला राशि की बात करें, जैसे किसी को अगर जन्म कुंडली का पता नहीं है, जैसे किसी को अपनी जन्म राशि का पता नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी को ये नहीं पता कि मेरी DOB क्या है, तो जैसे तुला राशि का कोई व्यक्ति है जिसका तुला राशि के आधार पर नाम रखा गया, तो वो अगर अपनी इस तुला राशि को जानेगा
तो उसके अंदर जो जो चीज़ व्यतीत हो रही है वो चीज़ वो खुद अनुभव करेगा और उसको पता चलेगा भी हाँ मेरा सूर्य अच्छा है या खराब है। सूर्य अगर अच्छा होता है तो क्या देता है कि जितने भी हमने बताए अभी तक उन सभी का विपरीत अर्थ मिलेगा और बुरा गजब का मिलेगा। फिर सूर्य अच्छा होता है तो सभी के साथ में व्यवहार हमारा अच्छा होता है, हर व्यक्ति हमारी सपोर्ट करता है। और सूर्य जिसका अच्छा होता है उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। सूर्य जिसका अच्छा होता है उसको हर व्यक्ति पूछता है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वो घर में ही नहीं बाहर भी उसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। और सूर्य जिसका अच्छा होता है उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। सूर्य हमें नेतृत्व करने की क्षमता देता है, तो नेतृत्व करने में बहुत सक्षम होते हैं। और सूर्य हमें आत्मविश्वास देता है, साहस देता है। और सूर्य हमें गुरु और माता पिता की कृपा प्राप्त करवाता है, पितरों की कृपा प्राप्त करवाता है। तो इससे हमें ये महसूस हो सकता है कि हमें किसी भी प्रकार से अगर कोई भी परेशानी नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा सूर्य बहुत ही गजब का चल रहा है। अब यहाँ पर हम तुला राशि के बारे में बात कर लें कि सूर्य जो है वो अभी तक था आपके वैसे भी बहुत अच्छे स्थान पर था, करियर के भाव में बैठा हुआ था सूर्य कर्क राशि का होकर के, परंतु अब और ही गजब का होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो आपके आय भाव में बैठेंगे जाकर के, और 16 अगस्त को जैसे ही परिवर्तन होगा उसके बाद में जो तुला राशि के जो जातक हैं उनकी राशि और उनकी जो किस्मत है वो चमकने वाली है भैया। तो आप ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए कि सूर्य आय भाव में जहाँ पे विराजमान होंगे वहाँ से जो तुला राशि के जितने भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे औद्योगिक करने वाले हों, या फिर कोई कार्य करने वाले, या कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हों, दाम्पत्य जीवन हो, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सूर्य जब खुद की राशि में जाएंगे, सिंह राशि में जाएंगे, और सूर्य जब अपनी राशि में जाएंगे और आय भाव में विराजमान होंगे, आय का मतलब आपको पता ही है, इनकम सोर्स के क्षेत्र में जाएंगे, तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ लाभ होने वाला है। 16 अगस्त के बाद में 16 सितंबर तक तुला राशि के जातक हैं उनकी किस्मत बड़ी ही गजब की चमकने वाली है भैया। और उनको साहस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, नेतृत्व करने की बहुत ज़्यादा उनमें प्रबलता पैदा हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है और वो भी तैयारी कर रहा है और उस तैयारी के अंदर अगर उसको अभी तक किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी, तो 16 अगस्त के बाद में उसको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं आ सकती है, क्योंकि 16 अगस्त के बाद में सूर्य जो है वो सिंह राशि में जाएंगे और वो भी ऐसे स्थान पर जाकर के बैठेंगे जहाँ से हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुला राशि के जातक जितने भी हैं उनको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक जैसा आपका समय व्यतीत हुआ है ना, उससे बहुत गजब का होगा। स्टूडेंट लाइफ के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सफलता मिलेगी। और जो भी कार्य क्षेत्र के अंदर अपने जो निजी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई उद्योग कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सूर्य जिनका उच्च का होगा उन सभी को बड़ा ही गजब का रिजल्ट मिलेगा, उनको साहस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, यश और कीर्ति मिलेगी उनको, और इनकम सोर्स भी उनकी बढ़ोतरी में होगी, उनकी पद की प्रमोशन भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। सूर्य बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। और तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सूर्य नेगेटिव है, या आपको ऐसा लगे कि हमारे सूर्य जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, तो कैसे लगेंगे उसके बारे में मैंने आपसे पहले बात कर ली है। तो ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो आप सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, गुरु का आशीर्वाद लेते रहिएगा, कभी भी इनकी अवहेलना ना करें। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सूर्य भगवान को हमेशा प्रबल रखने के लिए सूर्य नारायण भगवान को सूर्य का जो जल चढ़ाते हैं वो जरूर चढ़ाया करें। वो भी हमेशा अरुणोदय में, जब लाल रंग का सूर्य होता है उस वक्त आप जरूर चढ़ाएँ। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ये कहता हो कि हमारे साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वो कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताएं। और जो ये कहता हो कि नहीं हो रही है, तो वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये हम जो यहाँ पर आपको बतला रहे हैं वो बतला रहे हैं चंद्र राशि के आधार पर। और अगर आपको सटीकता से अपनी पूरी जानकारी, पूरी सफलतापूर्वक और पूरी विशेष रूप से आपको जाननी है, तो आप अपनी खुद की DOB, जन्म तिथि इत्यादि हमारे जो आपको स्क्रीन पर बार बार में नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं उनके ऊपर डाल करके नियम और शर्तों के अनुसार पूछ सकते हैं, और आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारी चंद्र राशि के आधार पर होती है, नाम से प्रचलित होते हैं वो भी इसको जान सकते हैं, और जिनकी जन्म राशि है वो भी जान सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सटीकता से बैठे, परंतु ये एक मूल्यांकन होता है, एक आंकलन होता है चंद्र राशि के आधार पर। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।